नमस्ते, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है कबीरुद्दीनपुर गांव में। ये वही गांव है जहां पर अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है, गला काट कर, जिसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। क्योंकि एक मासूम खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाना चाहता था, जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन करना चाह रहा था, लेकिन उसको कुछ दरिंदों ने किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया, ये तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ गांव वाले हैं। हम लोग गांव वालों से बात करेंगे और पूरी घटनाक्रम को समझेंगे, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं और लगातार हत्यारोपियों के घर पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई को लेकर कई तारीखें पड़ चुकी हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा मुकेश कुमार चमार है जी। मुकेश जी, ये बताइए भाई, जिस तरीके से अनुराग की हत्या होती है, एक खिलाड़ी रहता है, तो लालता का क्या व्यवहार रहता है, आप हमको बताएं। भैया हम लालता कभी देखे ही नहीं हैं, हमारे गांव के हम कभी उनको देख ही नहीं पाए। हम तो आज तक जानते थे कि मोहन और मैनेजर 2 भाई हैं, 2 राजकुमार 2 ये भाई हैं। फिर बाद में पता चला कि भाई ये लोग 3 भाई हैं। फिर गांव में आने के बाद भी हम उनको नहीं देख पाए। हाँ जी। दोनों अनुराग की जिस दिन घटना होती है उस दिन आप कहाँ रहते हैं, कैसे सूचना मिलती है? 4 बजे भोर में गाड़ी लेके चले गए थे और गाड़ी खाली करते समय घर से कितनी बार फ़ोन गया, वो नहीं देख पाए हम। गाड़ी खाली करके जब वापसी आ रहे तो फिर बार फ़ोन आ रहा था। आए तो फिर केशवपुर फाटक बंद था, तभी फ़ोन लड़का को रिसीव किया। हमके क्या बात है भैया? बोले पापा इसी से बात हो गई। और तुरंत मतलब फाटक खुलते ही तुरंत डायरेक्ट गाड़ी लेके ही डायरेक्ट उनके घर पे हम लोग पहुँचे। वहाँ देखने के बाद भाई तो आवाज़ें पूरा निकलना बंद हो गया हम लोगों को। हाँ, फिर उसके बाद दौड़ी दर समय पास करते देखते रहे। पता चला कि भैया भी नहीं है गांव पे, घर में। अब इनको लगभग 9-10 दिन हो गया था बाहर, तब ये घटना हुई। देखने के बाद अब वहाँ क्या बताया जाए। अच्छा, आप ही पीएम हाउस में ले गए थे पूरा सब कुछ? हमारे गांव के प्रधान जी जो यहाँ से मिट्टी को उठवाए, हमारे गांव के मंत्री साहब भी आए थे, उन्हें कहने पे लाश से उठाए यहाँ से। फिर हमारे गांव के प्रधान जी जो उठवा के पैक करवाए यहाँ से। फिर पीएम वहाँ चीर घर जाने पे कोई नहीं गया था सर, पीछे ढाला में हम बैठ के गए थे। हाँ, फिर वहाँ जाके एक दरोगा साहब थे, वहाँ मुआयना करवाए अपना। तो चीर घर वाले हमकी भी डांट के घर में से बाहर भगा रहे थे, तुम बाहर चलो, यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? हम गाँव में से कोई लेने नहीं गया, जब हम यहाँ लेके आए तो हमको क्यों भगा रहे भैया? जो करना बताइए, हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद चैन खोल करके बच्चे का मूड़ी उठा करके उस धजा में सटाया, तो फिर मुआयना करवाया। दरोगा साहब को अपना फ़ोटो करवा के अपना लेके चले गए। फिर बहुत भयावह मंजर था एकदम, देखकर जहाँ रूह काँप गई। भाई घर में तो हिम्मत नहीं थी, घर में यहाँ जो घटना हुई यहाँ देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब भगवान जाने क्या मेरे मन में आ गया कि फिर वहाँ हम गए, फिर वहाँ उठा के स्वयं सटवा कर मुआयना करवाए हम। अच्छा, एक आदमी जो है गांव का रहता है, पड़ोसी रहता है, वो इतना कैसे निर्दयी हो जाता है कि एक मासूम की गला काट देता है? समझ नहीं पाए, लेकिन ये बाद में पता चला कि भाई लोगों की पूरी साजिश थी। गाय भैंस भी रखे थे, 1 हफ्ता पहले सब कुछ हटा दिए। हटाने के बाद भी लोगों को साजिश थी कि वो है नहीं, उनके पापा है नहीं, लाओ इसी को ख़त्म कर देते हैं, ना ये रहेगा ना वो, कोई सिस्टम ख़राब होगा इनका। सारा सिस्टम इनका पूरा ख़राब कर दिए लोग। मतलब कहा जाए एकदम ख़त्म कर दिए जड़ से। हाँ। कि ना कोई बेटा रहेगा, ना दिया जलाने वाला कोई नहीं। अब ये तो जी कर भी इनका कोई मतलब नहीं है, मर तो लाश ऐसे ही बन गए हैं बेचारू। हाँ भैया, जब देखो तब बेचारे मिलते हमेशा रोते रहते हैं, अब क्या करें भाई। अच्छा, गांव में हम लोग भी हैं भैया, 3-4 दिन तो खाना वैसे भी नहीं खा पाए। आज भी जो है खाना अगर खा लेते हैं, रात को एक बार नींद लगने के बाद सुबह अगर नींद खुल गई भैया रात में चाहे जितनी बजे, तो दोबारा नींद लगने का नाम ही नहीं होता। हाँ। अच्छा, कभी हम लोगों को बीच में पूरा गांव की बात बता रहा हूँ मैं, सबके ऊपर यही बात बीत रही है। कभी कभी ऐसा लगता होगा, आप कहीं निकलते होंगे या रास्ते में, तो जैसे लगता होगा कि अनुराग बैठा है, एक जैसे मन ऐसा उस तरफ घूम जाता होगा? इस चीज़ को तो हमेशा ध्यान रहता है। वो लड़के का आवाज़ ही इतना मस्त था, या चेहरा इतना बढ़िया था, बोलने बात करने में कभी कोई सिस्टम नहीं था कि जैसे बिरादरी पक्ष हो, गांव के हमारे लड़के थे, बिरादरी पक्ष से कोई मतलब नहीं था। जो जिस लायक था उस लड़के वो ऐसा लड़का बात करता था। हाँ भैया। घटना के बाद आप लोग जब कभी जाते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि जैसे बैठा है जहाँ हमेशा बैठा रहता था रास्ते में? नहीं, ये चीज़ तो एहसास होता है हम लोगों को
एहसास होता है भैया। बता तो दिया आपको कि अगर एक बार खाना खाने के बाद नींद अगर लग गई तो लग गई, फिर नींद खुलने के बाद नींद नहीं आती। करो लड़का का याद ही ऐसा चढ़ जाता है ऑटोमेटिक, याद करने की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को। हाँ भैया, मतलब आज भी पूरा गांव वाले बस अनुराग के ही याद कर लें। महसूस कर रहे हैं कि जब ये हमारे साथ ऐसा हो सकता तो गाँव वाले के साथ क्यों नहीं हो सकता भाई। इतना तो एहसास हमको है कि नहीं, ये चीज़ हर गांव वाले के अंदर भी होगी कि एक बार नींद लेने के बाद दूसरा नींद खुलने के बाद किसी को फिर नींद नहीं आती होगी। अच्छा, जो लालता के भाई थे राजकुमार वगैरह, वो लोग भी इसी दिमाग के थे जैसे लालता है? भैया दिमाग क्या बताएं, दिमाग तो लगभग ठीक ठाक सभी का चल रहा था, लेकिन उसके आने के बाद ही सब डिस्टर्ब हो गए। उनका पूरा परिवार ही डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, एक गांव वाले आप लोग हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो लालता के साथ ऐसा कि एक नज़ीर यही बने? चाहते कि हमारे भाई को न्याय मिल जाए, जैसे जो किया है उसके साथ वैसा होना चाहिए। भाई को हमारे न्याय मिले बस, और क्या कर सकते हैं भैया हम लोग। अब बिल्कुल देखिए, ये अनुराग के गांव वाले हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अनुराग के हत्यारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो कि नज़ीर बने और एक बेबस पिता को न्याय मिले। वो बेबस पिता जो अपने बेटे को खिलाड़ी बनाना चाह रहा था, वो बेबस पिता जो अपने बेटे को नाम रोशन करने के लिए संघर्ष करा रहा था, लेकिन आखिर लालता लालता ने अपने किस तरीके से कृत्य को किया, ये पूरा देश देख रहा है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं खबरों के किसी अन्य पड़ाव पे। धन्यवाद।